अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वाके न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। ईद से पहले आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेकर आई हूं। ये जो आप गोरे होने वाली क्रीमें जो हैं आजकल लड़कियां धड़ाधड़ खरीद रही होंगी और इसके बाद ईद के बाद काफ़ी ज़्यादा शादियां भी होती हैं तो बहुत सारी ब्लीचेस ले लेते हैं, क्रीम्स ले लेते हैं। ये क्रीम्स कहाँ बन रही हैं? इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर रेड हुई है बाकायदा, और वहाँ से गैर मेयारी क्रीम्स को जो है वो वहाँ पर छापा मार के ऑफ कर दिया गया। अब मेरे साथ साथ आप देखें कि किस तरीके से ये गंदे कैन यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है, और ये लगा लगा के आपका मुंह जो है वो गोरा होना था। इसके अलावा ये किस तरह के कैन्स में ये क्रीम्स बन रही हैं, किस तरह की बाल्टियों में बन रही हैं, और उसके बाद इतना चिपचिप है मैं आपको बता नहीं सकती। कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे मयारी नज़र नहीं आ रही होगी। ना स्टाफ रजिस्टर्ड था, ना लेबॉर्ट्री रजिस्टर्ड थी, और इवन के एक्सपायर क्रीम्स को दूसरी क्रीम्स के अंदर मिक्स किया जा रहा था। तो यहाँ पे बाकायदा रेड हुआ है और रेड करके इस जगह को बैन कर दिया गया। अभी मैं आपको रिवील भी करती हूँ कि ये कौन सी ब्रांड थी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ सरप्राइज़ करती हूँ कि यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के मोनोज नज़र आ रहे होंगे स्किन के हवाले से, बड़े ही खूबसूरत लग रहे होंगे। और आपने अक्सर ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन भी देखे होंगे जो मिल रहे होते हैं जी, एक दिन में आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो एक बड़े बड़े जार्स हैं जो आम तौर पे किसी भी मार्केट से मिल जाते हैं, और यहाँ पे एक ही जैसी पैकिंग में उसको डिफरेंट नाम दे दिए गए। बिनते दुबई, रियल गोल्ड, सुखरा, सीसा, अरेज, और ये जो है वो एक ही लेवल पे बन रहा है और इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं है, और एंटी एक्ने सीरम्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, उसमें कोई मेजरमेंट्स नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये जो है, यहाँ पे प्रॉपर स्टाफ मौजूद नहीं था जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट का होता है। और जब यहाँ पर रेड की गई है तो कोई एक स्टाफ मेंबर भी जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बता सका जी ये चीज़ें क्या हैं, वो कैसे यूज़ कर रहे हो और किस अथॉरिटी के तहत यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, आपने अक्सर देखा होगा कि जो लेडीज़ है उनकी स्किन जल जाती है, तो वहाँ पे क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है यही आपकी स्किन को जला रहा है। ये चीज़ें आप लोग मेडिकली 4 दिन 5 दिन से जो ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, वो पूरी पूरी बोतलें भर के आपको दे दी जाती हैं कि 14 दिन इस्तेमाल करें, 3 डब्बियाँ इस्तेमाल करें। और ये कामों में मुलव्वस बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स भी हैं जो कि कम मुनाफे, यानी कि उनका ज़्यादा मुनाफा हो जाता है, कम कीमत में उन्हें मिलता है, वो आपको ज़्यादा महंगा सेल कर देते हैं। और उसके बाद जो है वो आपकी जो स्किन है माशाल्लाह से वो बेड़ा गर्क हो जाती है। तो ईद से पहले आप काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन की बचत हो गई है। तो यहाँ पे मशीनरी वगैरह मौजूद है और बाकायदा ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो हैं वो यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर की है। और इस हवाले से आपको मुकम्मल डिटेल्स जो हैं वो हमारी वीडियो में नज़र आएंगी कि उनका कहना यही है, अगर तो इस कॉस्मेटिक्स के अंदर सब कुछ नॉर्मल वे में मौजूद है और जो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है इस ख़ास किस्म के स्टीरॉइड की अगर वो मौजूद नहीं होगी, जो कि नज़र आ रहा है कि मौजूद है क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े डब्बे मौजूद थे, तो अगर तो वो मौजूद नहीं होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई उस तरह से मौसर तरीके से नहीं की जाएगी। लेकिन अगर वो मौजूद हुए और किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी की गई, क्योंकि वो एंटी ड्रग्स यानी कि ड्रग्स में आ जाता है और वो एंटी ड्रग डिपार्टमेंट जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात ये कि फार्मास्यूटिकल जो लाइसेंस होता है वो इनके पास किसी भी तरह का मौजूद नहीं है। ठीक है, ये आपको मैंने मेन दिखाया जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा था। इसके बाद यहाँ पे ये R&D की लैब आ जाती है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर एक और जगह है जहाँ पे मैन्युफैक्चर होने के बाद पैकिंग की जाती है। ये इसकी पैकिंग मौजूद है, डिस्पेंसिंग एरिया है, ट्यूब फिलिंग एरिया है, यानी कि पूरी फैक्ट्री सेट हुई हुई है बाय लॉ। लेकिन यहाँ पे मेन बात यही है कि यहाँ पे इनके पास फार्मास्यूटिकल का लाइसेंस नहीं है। बहुत सारी बहन बेटियाँ यहाँ पे मौजूद हैं जो कि फिलिंग कर रही थी, पैकिंग कर रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं क्योंकि ईद नज़दीक है। तो इस हवाले से भी उनका कहना है कि हमारा पूरी कोशिश ये होगी कि उनमें से कोई बेरोज़गार ना हो ताकि किसी की रिज़्क जो है वो उस पर रिज़्क तंग ना हो सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी आप सारे दोस्तों का मैं बड़ा मशकूर हूँ कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे मीडिया के तमाम साथी जो है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। और आज हमारी जो हेल्थ की ड्रग टीम जो है, मेरे साथ डीजी ड्रग कंट्रोल सोहेल साहब मौजूद हैं, चीफ ड्रग कंट्रोलर जमाल सलीमी साहब मौजूद हैं और बाकी हमारी ड्रग की टीम जो है मौजूद है। आज हमारी टीम ने
इस फैक्ट्री का विज़िट किया है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ़ क्रीम्स जो हैं वो बन रही हैं, और हमें क्रीम्स के बनने पर कोई एतराज़ नहीं है। क्रीम्स जो हैं वो कॉस्मेटिक के अंदर आती हैं, जितनी मर्ज़ी क्रीम्स बनाएं, जो मर्ज़ी काम करें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ हमारा उस वक्त आता है जब आप किसी भी क्रीम के अंदर कोई स्टीरॉयड यूज़ करते हैं। जब आप कोई स्टीरॉयड यूज़ करते हैं तो वो ड्रग के ज़ुमरे में आ जाता है, और उसको बनाने के लिए प्रॉपर आपको फार्म 6-7 की ज़रूरत होती है और प्रॉपर लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है, जो कि अभी हमारे तलब करने पे अभी तक तो इनके पास नहीं है, इन्होंने दिखाया नहीं है। अगर इनके पास होता है तो ये दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा एतराज़ है कि इनके पास एक बड़ी तादाद में जो एक स्टीरॉयड, एक केमिकल है क्लोबेटासोल, जो कि मैं समझता हूँ कि उसका ज़्यादा किसी प्रोडक्ट के अंदर होना स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और हम इसको जो है अभी मज़ीद इनके जो सैंपल्स हैं इनको DTL में भेजेंगे और इनकी DTL रिपोर्ट भी मंगवाएंगे, और इनकी जो बकाया चीज़ें हैं उनका क्लिनिकल ऑडिट भी करेंगे। अगर ये DTL की रिपोर्ट जो है इनके अगेंस्ट आती है तो बहरहाल फिर इनके खिलाफ़ जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। और ये जो केमिकल इन्होंने यहाँ पर लिया हुआ है, अगर इस केमिकल को यूज़ करने के लिए इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तब भी इनके खिलाफ़ जो है वो कार्रवाई इसके ऊपर बनती है। और मैं अभी अपनी ड्रग कंट्रोल टीम को यहाँ पे मौके पे हिदायत दे रहा हूँ कि ये ना सिर्फ इन तमाम इश्यूज़ को चेक करें, बल्कि ये केमिकल जो है किस तरह से मिल रहा है, और बग़ैर किसी रेगुलेशन के अगर मिल रहा है तो जहाँ से मिल रहा है उनको भी इस ज़िम्मन में जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाए, ताकि देखें जो केमिकल्स हैं उनको बग़ैर किसी चेक एंड बैलेंस के, बग़ैर किसी रेगुलेशन के बेच देना, और ये भी ना देखना कि ये कहाँ जा रहा है और उसका क्या यूज़ होगा, मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी वायलेशन है। तो जो भी इशू है, जितने वायलेशन है उतना उसको डील किया जाएगा। कुछ लोगों के मुताबिक ये आगे जाकर खुदा न खास्ता कैंसर का बायस भी बन सकता है। तो बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का इसमें वाज़ेह हुक्म है, कोई जो है इसमें गुंजाइश नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी साहब ने भी अपने तौर पे इस ड्राइव को शुरू कर रखा है। हम ना सिर्फ इन तमाम एसोसिएशंस के साथ बैठ रहे हैं, कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम नुमाइंदगान से बात की थी कि हाय हमारे साथ बैठें, बैठकर मिलकर इन तमाम रिकमेंडेशंस को बनाते हैं और एक मुतफ़िका फार्मूले पे ऑन बोर्ड होते हैं। और उस मुतफ़िका फार्मूले को मैं जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के पेश करूंगा, और उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ड्रैप अथॉरिटीज़ के साथ हमारी जो मीटिंग्स हैं उनको कंडक्ट करवाएं, ताकि पूरे मुल्क में एक जैसी रेगुलेशंस जो हैं उनको नाफिज किया जा सके। इंसानी सेहत से साथ खेलने वालों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो इंशाल्लाह नहीं किया जाएगा। हाँ, हम किसी इंडस्ट्री को बढ़ने फलने फूलने से नहीं रोकते। अब यहाँ जब मैं आया हूँ तो यहाँ बेटियाँ बहनें बरसरे रोज़गार है, काम कर रही हैं। मेरी ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं किसी बेटी को, किसी बहन को, किसी भाई को बेरोज़गार करूँ, लेकिन अगर कोई वायलेशन यहाँ पर हो रही है तो उस वायलेशन को हम जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं अपनी टीम को ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो इनका जुर्म बनता है उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला एक्शन लें। जी, कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं या कोई इसमें चाहिए होते हैं केमिस्ट या फिजिस्ट, वो मिले? चूँकि ये अभी तक जो है जो कॉस्मेटिक्स है इसकी अभी तक रेगुलेशंस नहीं हैं, तो इसलिए अब हम अभी इनको उसके मामले में अकाउंटेबल जो है वो नहीं कर सकते। मेरा मुद्दा ये केमिकल है, मेरा मुद्दा ये क्रीम नहीं है, मेरा मुद्दा ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं है, मेरा मुद्दा ये केमिकल है, ये स्टीरॉयड है। ये स्टीरॉयड यहाँ पर किस लिए मौजूद है, किस प्रोडक्ट में बढ़ रहा है, और जिस प्रोडक्ट में डाल रहा है किस मिकदार में डाल रहा है, इसको हम एवेल्यूएट करेंगे। और इसको एवेल्यूएट करने के बाद मैं अपनी टीम से कहूँगा कि जल्दबाजी मत करें, हमें किसी का नुकसान भी नहीं करना, हम जल्दबाजी का शिकार ना हो, फौरी इसको एवेल्यूएट करें। और अगर ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म बनता है तो फिर FIR भी होगी। और अगर ये इस केमिकल की ये जस्टिफिकेशन आती है, जो बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि आएगी, तो फिर अगर ये जस्टिफिकेशन आती है तो डिपार्टमेंट उसको तस्लीम करेगा। भाई साहब ये बताइएगा कि ये राजा बशारा साहब का नाम आ रहा है कि ये फैक्ट्री उनकी मलकियत। देखें, बात यह है कि मेरी बात सुने, बात यह है कि बहुत सारे काशिफ साहब मेरे बहुत सारे दोस्त साथी होते हैं, आप भी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, आपका भी कोई दोस्त हो सकता है। होता है बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बंदे को पता होता है कि काशिफ साहब हमारे दोस्त हैं, तो मैं अगर किसी हर्बल फैक्ट्री में जाऊँ तो वो कहें जनाब ये काशिफ साहब की फैक्ट्री है। तो राजा बशारत साहब मेरे बड़े मोहतरम भाई हैं, मैं बिल्कुल मीडिया के सामने ऑन करता हूँ, मेरा उनके साथ बड़ा ताल्लुक है, लेकिन वो भी कभी ऐसे अमल को सपोर्ट नहीं करेंगे जिस अमल के अंदर किसी की सेहत को नुकसान दिया जा रहा है।